ये ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहिए, इतना काफ़ी है या और चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? मेरे हिसाब से तो ये भी अवॉइड किया जा सकता था। आतंकवाद पे तो तगड़ी प्रहार होना चाहिए, क्योंकि आगे बाज आने वाले नहीं है। तो आप कुछ तो रिएक्ट करेंगे? रिएक्शन तो बट ये भी मेरे को जस्टिफाइड तो नहीं लगा। पाकिस्तान कांप रहा है और देश यानी हिंदुस्तान अलर्ट पर है। पूरे देश में मॉक ड्रिल चल रहा है। हम इस समय राजीव चौक के गेट नंबर 2 पे हैं, जहां अभी कुछ देर पहले सीआईएसएफ के जवान तैनात थे और मॉक ड्रिल अंदर जारी था, एंट्री बैन थी। और अब क्या है माहौल, दिल्ली क्या कह रही है? ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी है या ये दिल मांगे मोर? हाउ इज़ द जोश सर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पूरा ऑपरेशन किया गया है, इसके बाद से ये हमने लगातार देखा है कि पहलगाम में जो बातें हुई थी उसके बाद से देश हमेशा चाह रहा था कि एक जवाब दिया जाए और 15 दिन तक स्ट्रेटजी बनी, रणनीति बनी। और जैसा उरी के वक्त हुआ था, जैसा आपको पुलवामा हुआ था, पीएम मोदी ने एक करारा जवाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही एक पैटर्न अगर देखा जाए तो कहीं भारत सरकार ने एक पैटर्न के तहत काम किया। और कहते हैं ना, किसी भी अगर मिशन को अंजाम देना है तो वो उसकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है वो पहले से शुरू हो जाती है। अगर देखें तो सबसे पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन के बाद अटैक तीसरा नंबर आता है और उसके बाद आउटपुट रिजल्ट क्या होता है वो निकल कर आता है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जो आउटपुट रिजल्ट निकल कर आया है वो पूरे देश देख रहा है। पूरे देश को ये एहसास हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंचों पर आकर जिस बात को कहा, न्याय मिलेगा, घर में घुसकर मारेंगे, मिट्टी में मिला देने का काम करेंगे, न्याय ज़रूर करेंगे, ऐसा ज़रूर हुआ है। क्योंकि पहलगाम की जो घटना थी वो वाकई निंदनीय थी। निहत्थे 26 लोगों को इन आतंकवादियों ने मार गिराया था और जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया है। ये ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत और अच्छा क्या चाहिए, दिल मांगे मोर या इतना काफ़ी है? नहीं, जितना हुआ वो बहुत है और ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए। कब तक ख़त्म नहीं होना चाहिए? बस बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। नाम बता दीजिए अपना। चंदन नाम है मेरा। चंदन। तो चंदन जी कह रहे हैं जितना हुआ अच्छा है, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अब उसको पाकिस्तान को समझना है कि वो सिलसिला ख़त्म करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं बड़ा अच्छी बात बताऊं कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है ये इजराइल के अंदाज में स्ट्राइक की गई है। बिल्कुल अपनी ज़मीन से आपने दूसरे देश के टारगेट तय किए, सैटेलाइट की मदद से यहाँ से मिसाइल्स दागी और वहाँ पर एकदम सटीक जगह पे वो गिरती हैं और नेस्तो नाबूद। तो मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अपने आप में एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है। अगर इस तरह के ऑपरेशंस भारत कर लेता है तो उसके पास 7000 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल्स हैं। तो आप सोचिए कि यूरोप तक हमारी पहुंच बिल्कुल है, मतलब भारत को आंख दिखाने की क्षमता अब शायद ही किसी के पास बची हो। और पाकिस्तान ने जैसे सरेंडर कर दिया है कि युद्ध विराम, हम हमला नहीं करेंगे जब तक भारत दोबारा हमला ना करे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये एहसास हो गया है कि जब ये जवाबी कार्रवाई की गई, पाकिस्तान ने जिस तरह की गलत हरकत को, नापाक इरादों को अंजाम दिया था पहलगाम में, उसका जवाबी कार्रवाई किया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? ये काफ़ी है या कुछ और आगे? नहीं, आतंकवाद पे तो तगड़ी प्रहार होना चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि आगे बाज आने वाले नहीं हैं। ये आगे भी भविष्य में चीज़ें करेंगे। तो इनको जवाब देने के लिए भारत को इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे ये हमारे खिलाफ लगातार आतंकवाद कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे लगातार इनके ऊपर आर्मी एक्शन होते रहने चाहिए। तो ये दिल मांगे मोर और कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल ये इतने से बाज आने वाले नहीं, अभी ये इसका रेस्पॉन्ड करेंगे। नहीं, वो पाकिस्तान कह रहे हैं हम युद्ध विराम करते हैं, हम किसी तरह का कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर ये है तो उस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें ये हैं कि आगे फ्यूचर में ये प्लानिंग कंटिन्यू रखें। अगर इस तरह कोई भी अटैक होता है तो आतंकवाद को उसी के घर में देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक भावनात्मक ऑपरेशन है, क्योंकि कितनी बहनों का, कितनी औरतों के सुहाग जुड़े हैं। ये उसकी एक प्रतिक्रिया कह सकते हैं। जवाबी कार्रवाई है। खुश होने जैसे वाला शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा इसके लिए। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से
पाकिस्तान पर हमला करते हुए भारत ने एक जवाबी कार्रवाई की। इसे जवाबी कार्रवाई कहा जाएगा। जब जनता से बातचीत कर रहे हैं, पूछा गया खुश है, तो वो कह रहे खुश होने की इसमें कोई बात नज़र नहीं आ रही है। ये एक जवाबी कार्रवाई की गई है और लगातार पाकिस्तान पर इस तरह की जवाबी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। बहुत लगातार नहीं होना चाहिए, अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि 1947 से आएंगे तो यही होगा ना लगातार। मुझे लग रहा है 1947 से ये लगातार सिलसिला चला आ रहा है। 1947, 1965, 1971, 1999, फिर उरी 2016, फिर पुलवामा 2019, फिर पहलगाम 2025। आखिर कब तक ये छुप कर अटैक करने की जो रणनीति है पाकिस्तान की, कब तक? तब तक जब तक सुधरेगा नहीं तब तक नहीं। अब उसको सुधरना पड़ेगा। अब उसको टूटना होगा। बलूचिस्तान चिल्ला रहा है, वो अलग होगा। तो अब उसको टूटना होगा। अब नहीं समझा जब तक भारत सरकार पीओके पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, पीओके लेने के लिए अब कोई रणनीति नहीं बनाती है, तब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान का आतंकवाद कभी भी झुकने वालों में से नहीं है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग हैं, चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या चाहिए? इतना काफ़ी है या और चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? मेरे हिसाब से तो ये भी अवॉइड किया जा सकता था। तो अगर मान लीजिए हमारे 26 मारे गए तो उसका बदला कैसे लेंगे? यहाँ पहलगाम में अगर 26 निर्दोष लोग को मारा गया तो आप कुछ तो रिएक्ट करेंगे? रिएक्शन तो, बट ये भी मेरे को जस्टिफाइड तो नहीं लगा। बिकॉज मतलब अदर कंट्रीज़ जैसे यूएस ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी इंडिया के सपोर्ट में, तो ये सब चीज़ें फिर इंडिया एट द एंड तो अकेली ही हो जाएगी काइंड ऑफ। देन यूक्रेन से भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इंडिया को मेरे हिसाब से तो हर जगह, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यहीं पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, शांत बैठना चाहिए, नेबरहुड में अच्छी मेरे तरह से हिसाब बना से। कर रखनी चाहिए। हाँ। बेसिकली हुआ कि जब ऐसी इंसिडेंट्स होती है ना, टूरिस्ट प्लेस होती है, वहाँ इंटेलिजेंस की ज़्यादा देनी चाहिए। जैसे 370 हटा था, डेमोक्रेसी आ गई थी, पर उसको और ज़्यादा देना चाहिए था सिक्योरिटी, जो भी हमें भी पता है कि सिक्योरिटी की काफ़ी इश्यूज रहे हैं। मतलब एक हफ्ता लेट है, मतलब वो जो जोश था, मतलब बिहार ना जाकर इधर भेज देते बंदे, उधर था। मोदी साहब जो बिहार गए थे ना, उस दिन यहीं रुक जाते, पीड़ित वालों के घर जाते, हॉस्पिटल में जाते, उनके दुख में शामिल होते और इधर काम कर कर उनको दुख वाले दिन जो अफसोस था ना, अंतिम अरदास थी, जो वो क्रिया होती है, उस दिन क्रिया वाले दिन उनको वो इनाम देते। हाँ, वो समय लेट है, वो मैं हक में नहीं था। किया, अच्छा किया, पर समय से लेट किया। समय से लेट किया और जल्दी हो। पहले 26 नहीं डेथ नहीं जानी चाहिए थी, वहाँ सिक्योरिटी को देखना चाहिए था। और फिर वो प्रायोरिटी जो डेथ हुई थी, हॉस्पिटल में जाना प्रायोरिटी थी, ना कि वहाँ बिहार में। फिर उसके बाद इतने दिन नहीं लगने चाहिए थे। बिल्कुल। हाँ, जो एक्शन का रिएक्शन तुरंत होना चाहिए जो उन्होंने इंडिया टीवी में अपने टाइम होता कहा था ना, 2013 में, मैं होता तो ऐसे करता, पर वो एज के हिसाब से उन्होंने टाइम लगा दिया। हाँ, एज के हिसाब से बंदा टाइम लगता है ना, सीढ़ियाँ चढ़ने में, जहाँ समय लगा दिया। एक्शन का रिएक्शन तुरंत होना चाहिए था, लेट हो गया। जी भास्कर जी कुछ कहना? नहीं, कोई भी रिएक्शन जब देशों के बीच में होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आप सीधे लड़ाई करने के लिए नहीं तैयार हैं। आपके नेबर हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो सीधे युद्ध की स्थिति ना पैदा हो, इसका ध्यान रखते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल से अलग अलग देशों का सहारा लिया जाता है, अलग अलग तरह के दबाव बनाए जाते हैं। इसीलिए पहले चिनाब का पानी बंद हुआ, इसीलिए फिर आयात निर्यात बंद हुआ है, वाघा बॉर्डर बंद हुआ, पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजा गया। तो स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, ये ऐसा तो है नहीं कि दो लोग एक दूसरे को कुछ कहे और लड़ना शुरू। ये लड़ाई आज की तो है नहीं, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। और इस लड़ाई का खात्मा मतलब खाली एक संकेत और संदेश देना होता है कि भैया बस करो, बस करो, बस करो, नहीं तो आखिरी विकल्प सबको पता है क्या होगा। तो युद्ध आखिरी विकल्प हो सकता है, लेकिन वो ना हो, जितना टल सकता है उतना लोग टालते हैं। तो चलो बिल्कुल, हमने जो है भारत सरकार ने बहुत कोशिश की कि युद्ध ना हो और शांति स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। क्योंकि जब वो बोलते हैं ना कि पड़ोसी जब उत्पादी नज़र आए तो उसको शांत कराना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से ये सवाल दो सेनाओं के बीच के युद्ध की नहीं थी, पहले तो वहाँ से आतंकवादी आए और हमारे जो निर्दोष थे, जो टूरिस्ट थे, उनको जो है टारगेट किया, जो उसने बहुत ही गलत किया। अगर आप ये बोल रहे हैं कि निर्दोषों की हत्या तो आप कर ही रहे हैं। दूसरी बात कि
भारत जो है आपके आम नागरिकों को नहीं मार रहा है, भारत एक्शन ले रहा है आतंकवाद के खिलाफ। जो दुराचारी वहाँ पर हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, और सिर्फ ये भारत की दिक्कत नहीं है, ये वहाँ पर तमाम ऐसे देश हैं, हर देश, जो विदेश अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हर कोई परेशान है आतंकवाद को लेकर। उसको लेकर भारत ने कार्रवाई की है, और हम जैसा कि देख रहे हैं जो है जितने भी देश हैं सब साथ दे रहे हैं भारत का, क्योंकि आतंकवाद जो है पूरे विश्व के लिए खतरा है। ये हर मंच से हर कोई बोल चुका है, प्रधानमंत्री मोदी भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं, और हम अब वक्ता देश में ही देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष तक साथ है, जहां हम देखते हैं कि एक दूसरे के वोट का लेकर, इसको लेकर जो है आपस में भिड़ते रहते हैं। वहां पर चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, हर कोई बोल रहा है कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, वो जो भी करना चाहे हम उनके साथ हैं, और किसी भी तरह की जो है हम अब तो हम कदम पीछे नहीं लेने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या क्या कुछ होता है, क्योंकि उधर से भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, लोसी पर भी माहौल पूरा गर्म है, और वो लोग भी गोलियां ताबड़तोड़ चला रहे हैं, लेकिन हमारी जो है भारतीय सेना वहाँ पर तटस्थ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। ये बात भी पाकिस्तान आज सुन ले। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल एकदम सही कहा। पाकिस्तान सुन ले, सुनता बार बार समझ में नहीं आ रही, समझ नहीं आता। क्योंकि वो नहीं होते भूसकोल विद्यार्थी जो पीछे बैठते हैं, कुछ समझ नहीं आता, वही है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को बर्बाद करवा के ही मानेंगे। क्यों वक्ता? बिल्कुल, पाकिस्तान पे कार्रवाई सही हो रही है, सही कह रही है शालू कि अब समझाया बहुत बार जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब कोई समझने को राजी ना हो तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही समझाने के लिए हथियार अपनाना पड़ता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से जो काम किया गया है वाकई काबिल तारीफ है। ऐसा 1971 के बाद दोबारा हुआ, 54 साल बाद, जब पाकिस्तान की ज़मीन पर भारत ने अटैक किया हो। इसके पहले जो भी अटैक हुए वो POK में हुए, पाकिस्तान की ज़मीन पर नहीं हुए थे। तो बड़ा संदेश है, अब भी नहीं समझेगा तो कराची और लाहौर भी बहुत दूर नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, X पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।